नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिकोड अकाउंट्स विद सुभाष में। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो हमने समझी, लेकिन ये कितने प्रकार की होती हैं, इनकी कितने ब्रांचेज हैं, ये भी समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या आएगा। तो इसके लिए मैं आपको इनकी जितने भी ब्रांचेज, पॉपुलर ब्रांचेज हैं, वो सभी मैं पढ़ाऊँगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अब तक हमने समझा कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। लेकिन जब बिजनेस बड़ा होने लगता है तो हर एक चीज़ के लिए अकाउंटिंग का अलग सिस्टम बनाना पड़ता है। जैसे मैं खुद पानी पूरी और खस्ता का बिजनेस चलाता हूँ, तो मुझे भी अलग अलग तरह से रिकॉर्ड करना पड़ता है। देखिए, मैं ये सारी चीज़ें आपको एक डेमो के तौर पे समझा रहा हूँ। मेरा बिजनेस उतना बड़ा नहीं है, बस आपको इससे कनेक्ट करके मैं समझा रहा हूँ कि हाँ भाई, बिजनेस छोटा हो या बड़ा, उसमें अकाउंटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है वो समझो। तो जैसे मैं पहले क्या करता हूँ, पहले एक रिकॉर्ड मुझे बताता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। एक ऐसा रिकॉर्ड जो मुझे बताता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो इस अकाउंटिंग को हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक ब्रांच हमारी ये हो गई। दूसरा ये है कि दूसरा बताता है कि कहाँ ज़्यादा खर्चा हो गया, यानी एक्सपेंस। तो इसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। अलग अलग, ये हमारी दूसरी ब्रांच हो गई। तीसरा मुझे मदद करता है प्लानिंग एंड डिसीजन लेने में। तो ये हो गई हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये बहुत ही पॉपुलर है सारी। और एक फील्ड और होती है जो टैक्स अकाउंटिंग, जो मुझे जीएसटी, इनकम टैक्स जैसे कानूनी काम में हेल्प करता है। तो ये चार ब्रांचेज हमने जो अभी आपको बताई, ये बहुत ही पॉपुलर है। अभी हम दो तीन इसमें और ऐड करेंगे। तो पहले हम एक एक करके सिस्टमेटिक समझ लेते हैं कि कौन सी अकाउंटिंग है, इसका क्या पर्पज़ है। तो जो हमारी पहली अकाउंटिंग है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यह अकाउंटिंग का सबसे बेसिक और पॉपुलर ब्रांच है। ज़्यादातर लोग जॉब इसी ब्रांच में करते हैं। इसमें हम बिजनेस के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं, जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन जानें। ज़्यादातर जॉब जो है इसी में निकलती हैं, सीए इसी में काम करते हैं। जीएसटी रिटर्न वो हमारी चली गई टैक्स अकाउंटिंग में। अगर कोई बेसिक अकाउंटेंट है, वो किसी भी कंपनी में जा रहा, किसी भी फर्म में जा रहा, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहा, तो उसका जो पहली जॉब होगी, ज़्यादातर मान लीजिए 80% केसेस में उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही काम करना होगा। तो एक ब्रांच हमारी ये है। तो चलिए हम इसकी दूसरी ब्रांच समझते हैं। इसकी दूसरी ब्रांच का नाम है, और दूसरी ब्रांच समझने से पहले हम समझ लेते हैं इसके एग्जाम्पल को। तो मैं हर दिन अपने पानी पूरी और खस्ता स्टॉल का सेल और एक्सपेंस लिखता हूँ। जैसे गैस, कोयला, मटर, वेजिटेबल, ग्रोसरी एक्सेट्रा। ये सारे एक्सपेंस हैं। और सारे सेल कितना हुआ। दिन के एंड में और मंथ एंड में मुझे पता चलता है कि कितना प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहें। कभी कभी हमारे जो बिजनेस होते हैं वो सीज़न के ऊपर डिपेंड करते हैं। हो सकता है 3 3 महीने हम लॉस में रहें कि हाँ, मुझे लेबर कॉस्ट देनी, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, वाटर का बिल देना है, और जो हमारा डेली छोटे मोटे खर्च हैं उनको देना है, लेकिन हमारा सेल नहीं हो रहा। तो कभी कभी ये 3 3 महीने, 6 6 महीने डाउन रहते हैं, लेकिन आखिरी के 6 महीने में प्रॉफिट में जाते हैं। तो अगर मंथ एंड में हम देखेंगे जाकर, तो मुझे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और जो हमारी दूसरी अकाउंटिंग है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट में भाई जो भी इन्वेंट्री हमारी यूज हो रही है, तो उसकी भी तो अकाउंटिंग रखनी पड़ेगी ना। तो यह अकाउंटिंग हमें बताता है कि एक प्रोडक्ट बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है। अब हमने लाइफ बॉय साबुन बनाया, मान लीजिए, सॉरी सॉरी मान लीजिए मैं एक प्लेट खस्ता रेडी कर रहा हूँ। तो मुझे पता होना चाहिए कि हाँ, एक प्लेट खस्ता बनाने में कितना कॉस्ट लग रहा है। यह हर बिजनेसमैन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ताकि वो अपना प्राइस सही डिसाइड करे। अब मैं प्रोसेस फूड बेचता हूँ, मैं रॉ मटेरियल परचेज करता हूँ, उसे प्रोसेस करता हूँ, एक नया प्रोडक्ट बना के बेचता हूँ। तो यहाँ पर मेरे लिए कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। यार, कितनी कॉस्ट आ रही, फ्लक्चुएट भी होती है भाई साहब। दोस्तों, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हमारी खस्ता या फिर पानी पूरी कॉस्ट है, ये फ्लक्चुएट होती है। जैसे इन्फ्लेशन हो सकता है, या फिर मंडी में रेट का उतार चढ़ाव हो सकता है। तो ये डे बाय डे चेंज होता है। तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल,
मैं जब खस्ता बनाता हूँ तो मुझे देखना होता है कि एक प्लेट खस्ता बनाने में कितना खर्चा आया। मान लीजिए मुझे 14 रुपये की लागत आई और मैं इसको 20 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे 6 रुपये का प्रॉफिट है। ये ही कॉस्ट अकाउंटिंग है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जितना सिंपल मैं बता रहा हूँ ऐसा आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो हमसे जुड़े रहिए और आगे देखते हैं। आगे एक हमारे अकाउंटिंग है जो तीसरी ब्रांच है इसकी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पज़ होता है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने, प्लानिंग करने और बिजनेस कंट्रोल करने में हेल्प करना। इसलिए इसको अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। चलिए, मैं अपने बिजनेस में खुद ही डिसीजन लेता हूँ और खुद ही सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ। लेकिन जब कंपनी बड़ी होती है जहाँ पर 1000 एम्प्लॉय, 2000, 5000 या फिर 10,000 एम्प्लॉय होते हैं, कई कंपनियाँ ऐसी हैं जहाँ लाखों एम्प्लॉय हैं, तो वहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ही ज़रूरी रोल अपना अदा करता है। तो इसको भी बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग है वो हमारी टैक्स अकाउंटिंग। आखिर गवर्नमेंट हमारी अकाउंटिंग करा रही, किस लिए करा रही? टैक्स, उन्हें चाहिए टैक्स। तो इसे कौन और क्यों भूलना चाहेगा। तो यह ब्रांच टैक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है, जैसे जीएसटी एंड इनकम टैक्स। यह हमें लीगल कंप्लायंस में हेल्प करती है। भाई सबसे इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद हमारी टैक्स अकाउंटिंग, जिसमें गवर्नमेंट का डायरेक्ट बेनिफिट है। जेब करती मिडिल क्लास की, लेकिन गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है। और एक चीज़ और आती है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग भी दो तरीके की होती है, एक इंटरनल ऑडिटिंग और दूसरी होती है एक्सटर्नल ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग का मतलब है चेक करना, यानी ऑडिटिंग चेक करता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही है नहीं। मान लीजिए हमने अकाउंटेंट रखा है, अब वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, ये कौन चेक करेगा? ऑडिटर चेक करेगा। तो ये भी एक अकाउंटिंग की ब्रांच है। इंटरनल अगर हमने ऑडिटिंग करा ली तो हम टैक्स से बच सकते हैं, हमारा ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। तो ऑडिटर वेरीफाई करते हैं कि कोई फ्रॉड या गलती तो नहीं हुई। भाई फ्रॉड भी कभी कभी कंपनियां करती हैं कि हमें टैक्स ना करना पड़े, और गलतियां भी कर लेती हैं कि मुझे टैक्स ना भरना पड़े और स्मार्ट बनने के चक्कर में। और इसका एग्जांपल समझते हैं। अगर मेरे पास एक अकाउंटेंट है और मैं उसके लिखे रिकॉर्ड चेक करता हूँ, तो मैं बेसिकली अपने बिजनेस का ऑडिट कर रहा हूँ। यहाँ ऑडिटर मैं हुआ। यही ऑडिटिंग का मेन पर्पज़ है, टू वेरीफाई एक्यूरेसी एंड प्रिवेंट फ्रॉड्स। टू वेरीफाई एक्यूरेसी एंड प्रिवेंट फ्रॉड्स। एक ब्रांच और है हमारी, वो है फॉरेंसिक अकाउंटिंग। बहुत ही कम लोगों ने सुनी होगी, लेकिन इसको भी समझते हैं। फॉरेंसिक अकाउंटिंग का यूज फ्रॉड्स और फाइनेंशियल क्राइम्स डिटेक्ट करने में होता है। हल्के में नहीं लेना इस ब्रांच को। वैसे हम लोग इस पर ज़्यादा काम नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ना ज़रूरी और जानना भी ज़रूरी है। ये मोस्टली पुलिस, कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के काम में आता है। भाई यहाँ तो हम अकाउंटेंट का काम ही नहीं, पुलिस करती है, कोर्ट के केसेस भी करती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करती हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर किसी ने रिकॉर्ड बदल दिया या पैसा छिपाया तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट उसका प्रूफ निकालता है। ये ब्रांच काम करती है टू डिटेक्ट एंड इन्वेस्टिगेट फ्रॉड्स में। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो आपको? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आपको हम ऐसी ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ एकदम देसी लैंग्वेज में अपने वीडियोज़ लाते रहेंगे। बहुत सारे हिंदी मीडियम के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जिन्हें अकाउंटिंग बहुत बोरिंग लगती है, किसी तरीके से ले तो लिया है, बस समझ नहीं आती। बस उन्हीं के लिए मैंने चैनल स्टार्ट किया है। तो हमसे जुड़े रहें दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।